जी अस्सलाम वालेकुम। एमएस के वेदर अपडेट से मुनव्वर सलीम खोखर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस मौजू को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है आज का सबसे अहम तरीन टॉपिक, और वो है स्मोक के हवाले से। सबसे पहली बात यह है कि दिमाग में सवाल ये आता है कि स्मोक क्या है। स्मोक हवा की ऐसी कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसानी आंख से देखने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो या विजिबिलिटी में फर्क आए, दूर तक बंदा ना देख सके, उसे स्मोक कहते हैं। उसे स्मोक भी कहते हैं। अच्छा, लफ्ज स्मोक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले 1900 में इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये तस्वर किया गया कि ये धुएं और धुंध का मिक्सचर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये धुएं और धुंध का मिक्सचर बिल्कुल नहीं है। इस दौरान ये भी थोड़ा सा बताया गया कि ज्यादातर ये कोयले की वजह से, जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे ये स्मोक बनती है। स्मोक ज्यादातर सनती और ऐसे शहर जहां पर ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, मोटरसाइकिल ज्यादा यूज होते हो, इनफरादी तौर पर यूज होते हो, या सनतें ज्यादा हो, वहां पर इसके असरात या इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। स्मोक की सबसे जो खतरनाक तरीन एक किस्म है वो है फोटोकेमिकल स्मोक। अच्छा जी, फोटोकेमिकल स्मोक के हवाले से थोड़ा सा, जिस तरह आपको नाम के बारे में भी, नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है ना, ये रोशनी के जरिए बनती है, सूरज की रोशनी के जरिए। इसमें अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जिस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, और दूसरे नंबर पर इंग्रेडिएंट है वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आम हवा में उड़ जाता है। ये दो चीजें जब मिलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके ऊपर जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ये इंतहाई, बल्कि हद से ज्यादा एक जहरीली किस्म है। अब इसमें पहला इंग्रेडिएंट आ गया नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये क्या है? ये हमारी गाड़ियां जा रही हैं, कारें हो गई, बसें हो गई, या फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, कोयले जल रहे हैं। इसके अलावा यूं समझ लें बारबेक्यूज वाले हो गए, या भट्ठे, ईंटों के जो भट्ठे हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर मुश्तमिल है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तो आ गया, दिन को सूरज की रोशनी भी आ गई। अब ये अगला सवाल ये आता है कि इससे स्मोक कैसे बनेगी? तो उसके लिए कम से कम इसको एक वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होता है। वोल्टाइल मतलब सादा अल्फाज में बोलूं कि जो चीज उड़ने वाली हो, ऐसा लिक्विड जो उड़ने वाला हो। आम टेम्परेचर में जब हम उसको बाहर रखें या अंदर रखें, वो उड़ने की सलाहियत रखता हो। ये और बात है कि धूप में ज्यादा उड़े और छांव में हल्का उड़े, लेकिन वोल्टाइल मतलब उड़ने वाला हो। अब वोल्टाइल में ज्यादातर आ जाते हैं जी पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डाला जाता है, गैसोलीन, तो वो भी उड़ने की सलाहियत रखता है। इस तरह मुख्तलिफ सिपरेट हो गया। इसके अलावा बहुत से पेंट्स आते हैं, जब इन पेंट्स को ढक्कन खोला जाए या दीवारों पर लगाया जाए तो एक स्मेल आती है, वो उसके वोल्टाइल खसूसियात की वजह से आती है। तो ये वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इससे जो है स्मोक की कैफियत पैदा होती है। अब इसका जहरीले असरात क्या होते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये इंतहाई जहरीली होती है स्मोक इंतहाई जहरीली होती है, इंसानी, हैवानी और खासतौर पर पौधों के लिए। ये यूं समझ लें कि उनके लिए एक मौत है, उनको ये तबाह करके रख सकती है। दूसरी बात यह है कि हिली एरियाज हो गए, जैसे वो शहर जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ हो, वादी टाइप, तो वहां पर स्मोक का असर ज्यादा होता है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि स्मोक बन गई वहां की गाड़ियों, बसों के धुएं की वजह से। उसको वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी हेल्प होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, दोनों मिले और सूरज की रोशनी पड़ी और स्मोक बन गई। अब हवा जो है स्मोक को लेके जाती है, इस धुएं, गंदे धुएं को लेके जाती है, तो इर्द गिर्द पहाड़ होने की वजह से वो हवा नहीं होगी। अगर हवा होगी भी सही तो उसको लेके जाएगी आगे, पहाड़ों से टकराएगी, फिर वापस आ जाएगा वो स्मोक। तो वहां पर इसके जहरीले असरात बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसकी एहतियात की तरफ आ जाते हैं स्मोक की। स्मोक कम से कम पैदा हो, इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के खारिज होने पर काबू पाए। वो किस तरह काबू पाए? अपनी प्राइवेट गाड़ियों, कारों के जरिए, दफ्तर, ऑफिस या इधर उधर जहां भी आपने जाना है, फैमिली गैदरिंग में, आउटिंग में, तो वहां कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों पर ना जाएं। करीबी फासला है तो पैदल जाएं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां तक चलती है तो कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएं। इसके बाद आ जाता है गाड़ियों की हालत को सेट रखना। बाज़ों का ट्यूनिंग वक्त पर ना कराएं तो गाड़ी धुआं छोड़ती है। मोबाइल ऑयल अगर वक्त पर तब्दील ना कराएं तो गाड़ी धुआं छोड़ती है। इसके अलावा अगर टायर जो हो गए उनमें हवा की मिकदार को कम रखा जाए तो माइलेज में इजाफा होता है। माइलेज में मतलब इस तरह कह लूं कि अगर हवा की मिकदार हम कम रखेंगे तो पेट्रोल की खपत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ज्यादा धुआं फिजा में आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा आएंगे,
फिर भी स्मोक के बढ़ने का इम्कान है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि कोशिश करें कि गाड़ी में रिफ्यूलिंग यानी कि पेट्रोल डलवाते वक्त टाइम को मद्देनजर रखें, इंतहाई सुबह के वक्त या इंतहाई शाम या रात के वक्त रिफ्यूलिंग करवाएं, क्योंकि उसका फायदा यह है कि टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो पेट्रोल डलवाते वक्त उड़ता भी है, तो उसके टेम्परेचर उस वोल्टाइल सब्सटेंस या वोल्टाइल कंपाउंड या उड़ने वाला लिक्विड उस वक्त ज्यादा उड़ता है जब टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा हो। तो कोशिश करें रात के वक्त जो है ना वो आप या सुबह सुबह के वक्त गाड़ी में रिफ्यूलिंग करवाएं। आखिरी जो अहम जुज़्व है वो ये है कि ऐसे अपना क्या कहते हैं रंग रोगन या पेंट्स यूज करें जो वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंतहाई कम मिकदार में रखते हो। तो ये थोड़ा सा समूह की जो है ना आपको मैंने मालूमात देनी थी। ये समूह की सिचुएशन है और आजकल अभी नवंबर का महीना है, 7-8 तारीख है, तो समूह आप देख रहे हैं इंतहाई शिद्दत से फैली हुई है। अब दूसरे नंबर पर एक और सवाल आता है जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज है? तो इस पर थोड़ा सा मैं बता दूं, ये ऐसा पैमाना है जो हवा की पैमाइश करता है, और जब पैमाइश कर लेता है तो फिर हवा में मौजूद जहरीले पार्टिकल्स की हमें रिपोर्ट देता है बना के ऑटो तौर पे, यानी कि खुद ब खुद खुदकार तरीके से। ये ऐसा जहरीला मवाद उसकी रिपोर्ट देता है जो इंसानी, हैवानी या पौधों वगैरह की जानों के लिए या पौधों के लिए मौलिक है। अच्छा, इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि हवा में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स या जहरीले मवाद का ज्यादा होना किस वजह से होता है? वही बात मैं आपको बता दूं कि कारों, घरों में जलने वाली चीजें, उसकी वजह से धुआं पैदा होता है। लाजमी नहीं कि वो धुआं जो हमें नजर आए, ऐसा धुआं होता है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन मौलिक अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लगाना, आजकल फसलों को जिम्मेदार भाई आग लगा रहे हैं, तो उससे भी ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स या जहरीले मवाद हवा में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ता है और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की थोड़ी सी यूनिट्स बनाई गई हैं, उसकी दर्जाबंदी की गई है कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, कितना क्या है, कितना क्या है। तो उसको थोड़ा सा मैंने रिसर्च आउट किया है। उसमें अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक है तो वो बहुत वेल एंड गुड है। अगर 51 से 100 तक है तो मॉडरेट है, ना फायदा ना नुकसान, दरमियाना है। 101 से ये अगर 150 तक है तो ऐसे लोग जो हसास हैं, यानी कि ये ज्यादातर नाक, कान, गले को नुकसान देता है, आंखों को नुकसान देता है, जो हसास तबियत के मालिक हैं उनके लिए नुकसान है। 151 से 200 तक अनहेल्दी है, गैर सेहतमंद है। अगर इसमें आप बाहर निकलेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 201 से 300 तक ये वेरी अनहेल्दी है, इंतहाई नुकसानदेह है। अब इसके अलावा 301 प्लस में अगर हम चले जाए तो हैजर्डियस है, मतलब ये खतरनाक है, इंसानी जानों, हैवानी जानों, पौधों के लिए शदीद नुकसान का बायस है। और इसमें यहाँ तक भी तंबीह की जाती है कि कोशिश करें घरों के दरवाजे बंद कर लें और घरों में रहें। और हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि ये नवंबर 2024 में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 बाज मकामात पर 1000 प्लस में जा चुका है। अब एक सवाल आता है जी, क्या स्मोग मौसमी हालात पर असरअंदाज होती है? मतलब मौसमी तब्दीलियां इससे रुनमा होती हैं? बिल्कुल होती हैं। स्मोग से मौसमी तब्दीलियां बिल्कुल होती हैं। उसकी वजह यह है कि जब स्मोग डिवेल्प होती है तो ये अपने अंदर गर्मी को जज्ब करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दीलियां रुनमा होती है। मौसमी तब्दीलियां कौन कौन सी हैं? इसकी वजह से आसमान पर जो है बादल नमा स्ट्रक्चर, हर वक्त धुआं रहेगा, बादल रहेंगे, ऐसे लगेगा कि बादल मौजूद है, जिसकी वजह से बादलों जो आम बादल हैं, बारिश बरसाने वाले बादल हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका पाथ, उनका रास्ता तब्दील हो जाता है। और इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर वो बादल पहुंच भी जाएं तो बादलों से बारिश बनने का अमल, कंडेंसेशन, वो स्मोक की वजह से रुक जाता है, जिसकी वजह से बारिशें कम होती हैं और कहर साली का इम्कान होता है या खुश्क साली का इम्कान होता है, जमीनें खुश्क होती हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि स्मोक की वजह से बादल बेतरतीब होते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है पॉइंट नंबर 2 में। जब बेतरतीबी होती है तो जब गरज चमक के सिलसिले आते हैं तो उनकी शिद्दत में इजाफा होता है और आसमानी बिजली जो है ना वो गिरने के इम्कान बढ़ते हैं। स्मोक की एक और अहम बात भी ये भी है कि मौसम सरमा में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि हमारा जो शुमाली एरिया जाता है, ऊपर के चीन से ऊपर हम चले जाएं, उधर से ये वस्त की तरफ यानी जनूब की तरफ यानी रूस, इंडिया, पाकिस्तान, इधर की तरफ मूवमेंट करती है। जब ये इधर की तरफ मूवमेंट करेगी तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां स्मोक ज्यादा होगी वहां पर गर्मी बढ़ेगी, सर्दी कम आएगी, जिसकी वजह से हमारे एरियाज में सर्दी कम पड़ती है और हल्की हल्की सर्दियों के मौसम में भी गर्मी फील होती है। अब एक और सवाल आता है, पाकिस्तान के किन शहरों में इस स्मोक का या ये स्मोक का मसला है? उसमें अब मैंने
थोड़ी सी अपनी जाती रिसर्च की है, और जो रिसर्च किया है उससे काफी हैरान कौन जो है ना नतायज मेरे सामने आए हैं। वो नतायज ये हैं कि सर जॉर्ज हैडले बहुत बड़े एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक तज्जिया निगाह थे, एक मौसम पर गहरी नजर रखने वाली शख्सियत थे सर जॉर्ज हैडले। उनके कानून को जब मैंने उठाया तो बड़े प्यारे अंदाज में, उन्होंने समूह के बारे में नहीं बताया लेकिन बड़े प्यारे अंदाज में इसकी तशरीह हो गई कि समूह वस्ती पाकिस्तान या शुमाली जनूबी पाकिस्तान में कम क्यों है और ये शुमाली पाकिस्तान शुमाली पंजाब में ज्यादा क्यों है। तो सर जॉर्ज हैडले ने एक कानून दिया था कि खत इस्तवा यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो अपना अपना खत इस्तवा जिसे कहते हैं, या 0 डिग्री जमीन को 0, 30, 90 इस तरह ऊपर और फिर 0 से नीचे ऑस्ट्रेलिया तक 0, 30, 90 इन डिग्रीज में तकसीम किया गया। तो 0 से 30 डिग्री ऊपर शुमाल की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है। जब सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, जब गर्मी ज्यादा होगी तो हवा ज्यादा ऊपर उठेगी। आप चाहे नवंबर का महीना है तो यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर के एरिया, जैसे बहावल नगर से ऊपर 30 डिग्री से ऊपर का एरिया शुरू हो जाता है, बहावल नगर से लाहौर ऊपर चलते जाए 30, 31, 32, 35 इस तरह शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम है बानिस्बत रहीमिया खान कराची, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि 30 डिग्री से हम कम कर बैठे हैं, 22, 24, 23 इस तरह बैठे हैं। तो साथ जरा यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है तो साथ धुआं, ये गर्द आलूद जो पार्टिकल है ये ऊपर उठ रहे हैं, स्मोक है लेकिन बहुत कम है। अगर हम लाहौर की तरफ बावलनगर से ऊपर की तरफ चले जाएं तो यहाँ स्मोक ज्यादा है क्योंकि ये 30 डिग्री से ऊपर के एरिया है। और दूसरी बात वही सर जॉर्ज हैडले का कानून कि जहां पर टेम्परेचर कम होना शुरू होगा वहां पर ड्यू पॉइंट भी एयर टेम्परेचर के थोड़ा सा 19-20 होगा, 10 डिग्री के कम से कम होगा, 10 डिग्री के अंदर होगा। जब ये 10 डिग्री के अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में मौलिक हो जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे और वो पार्टिकल्स जो है ना स्मोक की शिकायत तैयार कर लेंगे। और वो पार्टिकल इस टाइम नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हवा में कसीर मिकदार में मौजूद है और इस वजह से जो है ना ये इन एरियाज में स्मोक ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इलाके जो बावलनगर से ऊपर के हैं, बावलनगर से ऊपर औकाड़ा, दीपालपुर, फैसलाबाद इस तरह ऊपर चलते जाए, लाहौर, सियालकोट, यहां पर स्मोक ज्यादा देखने को मिलेगी। अब एक सवाल और आता है कि क्या हिंदुस्तान इसका जिम्मेदार है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान इसका मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम इस तरह कहेंगे तो इसमें मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की है कि हिंदुस्तान अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हिंदुस्तान स्मोक का जिम्मेदार है, अगर हिंदुस्तान की तरफ से पूछा जाए तो वो कहेंगे पाकिस्तान स्मोक का जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि आज तकरीबन 8 दिसंबर है और जो मैंने आज 8 नवंबर है तकरीबन, और जो मैंने रिसर्च किया उसमें यह बात मेरे सामने आई है कि बावलनगर से बावलनगर नहीं सॉरी रहीमिया खान से लेके सियालकोट लाहौर तक पिछले 24 से 48 घंटों में तकरीबन 19 लाख, ये एक अंदाजा मैं बता रहा हूं, 1,93,40,416 हेक्टर रकबे पर तकरीबन 8 से 24 से 48 घंटे पहले 501 मकामात पर फसलों को आग लगाई गई। पंजाब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, रहीमिया से सियालकोट लाहौर तक, और सबसे ज्यादा आग जो है वो बावलनगर से ऊपर सियालकोट तक लगाई गई। रहीमिया खान बावलनगर से सादिकाबाद रहीमिया खान तक ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मकामात पर लगाएगी। अब इंडिया के ही इलाके मैंने उठाए तो उसमें तकरीबन 2,54,05,317 यानी कि तकरीबन उतना ही रकबा जितना पंजाब का था, इतने हेक्टर्स पर जब मैंने चेक किया तो तकरीबन 505 मकामात पर आग लगाई गई। हमारे 501, वहां के 505, 24-48 घंटे के अंदर, तो बराबर आग लगी हुई है, दोनों तरफ लग रही है। तो स्मोक, अब धुआं, परिंदे चरिंद परिंद ये बॉर्डर नहीं देखते, तो इंडियन पंजाब में भी बराबर आग लगाई जा रही है, हमारे पंजाब में भी बराबर आग लगाई जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जुज़वी तौर पर जिम्मेदार है, मुकम्मल तौर पर नहीं। मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं, उसकी तफसील मैं आगे आपको देता हूं। उसकी तफसील इस तरह है कि इस वक्त सिर्फ लाहौर में 9,000 छोटे बड़े सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं जिनके बॉयलर से हर वक्त धुएं का इखराज हो रहा है। तो ये धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर तकरीबन मुश्तमिल होगा। लाहौर में तकरीबन 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक 62 लाख छोटी बड़ी कारें हरकत में हैं या चल रही हैं या मलकियती हैं या लाहौरियों की मलकियत में है, और मोटरसाइकिलों की तादाद तकरीबन 62 लाख है। तो उनसे भी धुआं निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। तो ये भी गहरी और गंदी तरीके की आलूदगी फैला रही हैं। तो ये अवामिल भी इसमें बराबर के शामिल हैं।
अब सवाल ये आता है कि ये स्मोक कब तक रहेगी, तो उसमें थोड़ा सा बता दूं कि ये दिसंबर के मिड तक रहने के इम्कान है, क्योंकि बारिशों के इम्कान ना होने के बराबर हैं। एक और सवाल आता है जी, आने वाले दिनों में हालात स्मोक के हवाले से कैसे रहेंगे, तो इसमें बता दूं जी, आने वाले दिनों में हालात इंतहाई खराब मुतवक्किल है मेरी जाती रिसर्च के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि ला नीना थोड़ा बहुत, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फाल है। जब ला नीना फाल होता है तो मुल्क में बारिश के इम्कान कम होते हैं। जब बारिशें कम होगी तो ये गंदे पार्टिकल जो हवा में मौलिक हैं, जिन्हें स्मोक कह रहे हैं, ये जमीन पर नहीं आएंगे और हवा आलूदा रहेगी। इसके अलावा ला नीना जब मौसम सरमा में आता है, अभी मौसम सरमा शुरू है, तो मौसम सरमा में जब ला नीना फाल होता है तो टेम्परेचर में उतनी कमी नहीं होती जितनी रिक्वायर होती है, सर्दी उतनी नहीं होती जितनी रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से हवा में नमी इंतहाई कम रहती है और स्मोक बढ़ती है। अब एक और सवाल आ जाता है जी, स्मोक को कंट्रोल कैसे करें। उसमें थोड़ी सी मैंने रिसर्च किया, थोड़ी सी सख्त बातें सामने आई हैं, लेकिन मुझे वो बातें करनी है। वो बातें ये है कि हुकूमत को चाहिए कि दिन के औकात में रीफ्यूलिंग पर मुकम्मल पाबंदी ऐड कर दे। पेट्रोल पंप्स पर मुकम्मल पाबंदी ऐड कर दी जाए। पेट्रोल पंप के लिए एक टाइमिंग मखसूस कर दी जाए, सुबह सुबह या रात की फ्यूलिंग को कानूनी करार दिया जाए। दिन के औकात में दुकानों पर, मकानों पर, बिल्डिंग पर रंग रोगन करने पर पाबंदी लगा दी जाए। जाती गाड़ियों के इस्तेमाल पर मां सिवाय इमरजेंसी के पाबंदी लगा दी जाए। फैक्ट्रियों के गैर जरूरी चलने पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे इकदाम करें जिसकी वजह से फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला धुआं कार्बन पर या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर मुश्तमिल हरगिज ना हो। बारबेक्यू शॉप्स को लेट नाइट खोलने पर पाबंदी लगा दी जाए। ये थोड़े से सख्त, थोड़े से असूल ज़ाबित हैं, थोड़ी सी रिसर्च किया है। अब ये आगे का एक सवाल है कि आगे स्मोक कैसे रहेगी। अगर हालात इस तरह रहे तो मुस्तकबिल में हमें स्मोक का फ्रीक्वेंटली यानी मुतवातिर सामना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी स्मोक के हवाले से अपडेट्स थी, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। तो मजीद ये मेरी जाती रिसर्च है, किसी का इससे मुतफिक होना जरूरी नहीं है। ये तमाम आदाद शुमार मैंने अपने पर्सनल वेदर स्टेशन और मुख्तलिफ डिजिटल जो वेदर एजेंसीज हैं, वेबसाइट्स हैं जो मौसमी आदाद शुमार मुहैया करती हैं, मुख्तलिफ सीनियर वेदर रिसर्चर्स, मेट्रोलॉजिस्ट, उनके थीसिस, उनके लेक्चर्स, इन सब को इकट्ठा करके मैंने अपनी रिसर्च करके ये आदाद शुमार, ये अपडेट्स, ये प्रिकॉशन, ये एहतियात आपको पेश किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।